आदरणीय दादा सोम, आदित्य जी एवं मंच के हमारे छोटे भाई बंधुओं, हम तो सोच रहे थे कि आप लोग मनुष्यों से कविताएं सुनेंगे, लेकिन आप अपने परिवार के सदस्य से कविता सुनना चाहते हैं। ये बड़ा अच्छा लगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि आप हमारे परिवार के सदस्य कैसे हुए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि गौ हमारी माता है, तो सांड आपका क्या हुआ? तो मैं तो आपके परिवार का सदस्य हूं। इस बालक ने पहले हमें याद किया, बड़ा अच्छा लगा। सैनी साहब कवियों के स्तर की बात कर रहे थे। वाकई में जो हो रहा है, एक घटना मैं भी कवि के विषय में बताना चाहता हूं। एक राजा एक कवि से नाराज हो गया। उसने कहा कि मैं कल बीच चौराहे पर इस कवि को अपने हाथ से फांसी दूंगा। रात में उसे जेल में डाल दिया गया। सिपाहियों से कहा उसने कि भाई रात भर इसे देखते रहो कि कवि क्या करता है, सवेरे हमारे सामने इसे पेश करना। कवि केवल टहलता रहा और यही कहता रहा कि ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। सवेरे जब राजा के सामने उसे पेश किया गया, राजा ने पूछा कि सिपाहियों बताओ ये कवि क्या करता था? कहे हुजूर केवल कमरे में टहलता था और यही कहता रहा कि ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। राजा ने पूछा कि कविवर आप ऐसा क्यों कह रहे थे? कहे हुजूर हमारे जन्म कुंडली में लिखा है कि तुम्हारी मौत एक हिजड़े के हाथ होगी। तो मैं रात भर टहलता रहा और यही सोचता रहा कि ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। बंधुओं, मैं 50 वर्षों से कविताएं पढ़ता हूं, देश विदेशों की यात्रा कर चुका हूं और ब्राह्मण भी हूं। आप कह रहे हैं वाह, बात सही है। सच घटना मैं बताना चाहता हूं कि एक बार हम और एक हमारे मित्र कवि पंडित धर्मशील चतुर्वेदी दिल्ली कवि सम्मेलन में गए हुए थे। वहां कवि सम्मेलन से जैसे ही हम लोग लौटे, रास्ते में दोनों आदमी का किसी पॉकेट मार ने मार दिया। अब उन्होंने कहा कि सांड। मैंने कहा क्या है? कह लगता है शनिचर काम कर गया। मैंने कहा आपके ऊपर तो शनिचर था, हमारे ऊपर तो बृहस्पति की महादशा थी, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये हम लोग आपस में बात कर ही रहे थे, तब तक एक मुनीब टाइप आदमी मिला। उसने कहा कि आप लोग ज्योतिषी हैं क्या? हम लोगों को दिमाग में आया कि आज काम बन सकता है, क्योंकि जेब खाली है, कुछ न कुछ होने। हाँ, अरे काशी के रहने वाले हैं, हम लोग जो कह देते हैं वही होता है। कह चलिए हमारे एक सेठ जी हैं झुंझुन वाला, जिनको 12 वर्ष हो गया, कोई पुत्र नहीं है। हम लोग बंधुओं गए तो पति पत्नी दोनों साक्षात दंडवत करके प्रणाम किया। कहा गुरुदेव सब कुछ है, केवल पुत्र नहीं है। आप लोगों को मैं बता दूं कि 24 घंटे में एक बार जबान पर सरस्वती विराजमान होती है। यह सच घटना है, कोई नई बात नहीं है, सब विद्वान लोग बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें क्या करना होगा? हमने कहा कि आप 1100 रुपया हम लोगों को दे दीजिए। कहे आप क्या करेंगे? कहे आपके नाम से मैं काशी में एक दीपक जला दूंगा। अब जब तक दीपक जलता रहेगा तब तक आपके आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजती रहेंगी। ये बात आई गई और समाप्त हो गई। अरुण भाई बैठे हैं, हमारे अनुज हैं। कुछ दिन पहले वहां दिवंगत हास्य रस के कवियों का कवि सम्मेलन था। जैसे ही हम लोग दिल्ली स्टेशन पर पहुंचे तैसे ही वो मिल गया। कहिए चलिए सेठ जी आपको पूछ रहे हैं।
अब हम लोगों का हाथ पांव लगा फूलने की, अरे अब कैसे 1100 रुपया देंगे, अभी तो कभी सम्मेलन भी नहीं किया है, कहां से पैसा देंगे। लेकिन पूछा हमने कि यार कितना है, कहा 600-700 हमारे पास है। हमने कहा चलो किसी तरीके दे दे के निपटाया जाए। बंधुओं जैसे ही हम गए तो सेठानी ने साक्षात दंडवत किया। मैं और देखा कि 4-5 बच्चे आंगन में किलकारियां मार रहे हैं। मैंने पूछा कि सेठ जी कहां गए हैं? उन्होंने कहा बनारस। मैंने कहा किस लिए? कहे दीपक बुझाने के लिए। बड़े दिनों के बाद है। 24 घंटे में एक बार जबान पर सरस्वती विराजमान होती है और जो कह देते हैं हम लोग वो सब सही हो जाता है। बहुत अच्छे। तो आपने देखा कि काशी का रहने वाला हूं। अभी सांड में बहुत जान है। बंधुओं सांड साढ़े रहता है, वो बैल नहीं हो सकता। ये सच बात है, मैं सही बात कह रहा हूं। बैल दूसरा होता है साढ़। सन 1962 में वीर रस के रसावतार पंडित श्याम नारायण पांडे ने मेरा डील डौल देख के, मैं इस वक्त 70वां वर्ष पार करने वाला हूं बंधुओं। क्या बात है। इस आपकी और काशी का रहने वाला हूं, बाबा भोलेनाथ की नगरी का रहने वाला हूं। परिचय दे रहा हूं अपना। सोबर बाद में गोबर। सुनिए कि और नगरों में देव किंतु यहां महादेव, और नगरों में देव किंतु यहाँ महादेव। इन्हीं महादेव ने ये नगर बसाया है। आनंद बन यह महाशमशान भूमि, सभी यहाँ अपने हैं कोई न पराया है। माई अन्नपूर्णा परोसती खिलाती जहाँ, योगी और फक्कड़ों पे चलती न माया है। रहे शिव नंगा जहाँ बहती है गंगा, यहाँ साण जैसा कभी आज यहाँ चला आया है। साण जैसा कभी आज। क्या बात है बहुत अच्छे। ये था सोबर परिचय। और सांड का स्वभाव होता है फुरपेटना, फुनकारना, सींगों पे उछालना और अंत में गोबर कर देना। लेकिन हमारा गोबर भी पवित्र माना जाता है। आप जानते हैं गऊ के गोबर से शुभ माना जाता है। गोबर गणेश बनाए जाते हैं। तो बड़े बड़े लोगों से है भूल होती, बड़े बड़े लोगों से है भूल होती। मैं तो एक पशु हूं ये बात मान लीजिए, और मैं कोई गलती अगर यहाँ कर जाऊं हाथ जोड़ता हूं मत दंड तान लीजिए। आप भी सजग रहें, हम भी सजग रहें, मेरे पर आप एक एहसान कीजिए। भूल कर साढ़े यहाँ काशी जी से आ गया है, आप लोग गाय सब वाले बांध दीजिए। वाह 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 वाह, क्या बात है। आपने इसका अर्थ गलत लगाया। बहुत अच्छे। आपने इसका अर्थ गलत लगाया। सांड का अर्थ होता है ताकतवर और गाय का अर्थ होता है कमजोर, अबला, हमारी मां बहन बेटियां। आइए आइए, आप लोग बड़े बड़े समय से आ गए। माननीय मुख्य अतिथि महोदय पधारे हैं। हमारे शहर के बाऊ कृपा शंकर सिंह जी, पहले अग्रवाल साहब। नहीं, जो आपका आदेश हो वही चलेगा जी। ठीक है जी, धन्यवाद। कविता जी, साठ जी आप चालू रखिए जी, माफी चाहता हूँ। साढ़ जब चालू होता है तो कहाँ रुकता है? आप कहाँ एक परेशान आप क्यों गाय बन रहे हैं? आप बिलावजा बंधुओं, तो मैं कह रहा था कि सांड का अर्थ होता है ताकतवर और गाय का अर्थ होता है कमजोर, अबला, हमारी मां बहन बेटियां। ये बात मैं आगरा में सुना रहा था। वहां इत्तेफाक से मायावती बैठी थी। जब मैंने कहा कि अबला यानी हमारी मां बहन बेटियां महिलाओं को कहते हैं, वो उठ के खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, रे सांड, तुमने महिलाओं को अबला कैसे कह दिया? मैंने कहा, देवी जी, भाषण और दिया और चली गई। तो सब लोग जानते हैं कि सांड किसी का उधार नहीं रखता। कहे सांड जी दोबारा जब हमें बुलाया गया तो कहे मायावती कह के गई है, कुछ कहेंगे नहीं? हमने कहा जरूर कहेंगे भाई। तो मैंने क्या कहा सुनिए।
कि साण है सबल और गाय अबला का रूप, दुखी आज देश बीच नारियां है पद्मिनी। शंखिनी भी आप नहीं, चित्रणी भी आप नहीं, थोड़ी थोड़ी शक्ल मिलती है जैसे लंकिनी, थोड़ी थोड़ी शक्ल मिलती है जैसे लंकिनी। शाकिनी नहीं है आप, डाकिनी नहीं है आप, शाकिनी पिशाचनी न मंकिनी न डंकिनी। मैंने तो ये बात औरतों के वास्ते कही थी, आप काहे दुखी हुई, आप तो है हस्तिनी। बड़ा आपके दुखी हो, मैंने आपके लिए ही रखा। तो बंधुओं, ये था हमारा परिचय जो मैंने आपको सुनाया। और दूसरी बात, संचालक जी देख रहे हैं दाधीच, जिनकी हड्डी से कितना बड़ा कार्य हुआ, ध्यान से इन्हें देखें, इतने सुंदर हैं जी। नहीं नहीं, मैं उस तरीके का आदमी नहीं हूं, मैं तो साण हूं भाई। मैं इनसे ले लेना, आदमियों से और महिलाओं से हमसे क्या लेना देना। तो मैं बता रहा हूं, उनको हम शाकाहारी डिश देख रहे हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं। इनको आप देखिए और ध्यान से सोचिए। एक छंद याद आ गया, सास बहू का झगड़ा। आजकल जानते हैं जो दहेज लाने वाली बहू है वो कितना अच्छा जवाब देती है कि एक दिन एक बहू सास को पटक कर खूब मार मार कर उसको रुला रही, और सास तो मुकाबले में कुछ भी न कर पाई, बुढ़िया बेचारी मन बीच झुझला रही। सास चीख चीख कर बेटे को बुलाने लगी, दौड़ो बेटे मुझे बहू मार के सुला रही। बेटा बोला माता जी सोया रही हो, मुझे भी क्यों लात खाने के लिए बुला रही। वाह 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 वाह। बंधुओं, ये आपने देखा। एक सास बहू का झगड़ा और है जो इस, आइए अग्रवाल साहब आइए बेटे। तो बंधुओं, राकेश रावल वो भी बड़े सुंदर हैं जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं। अब उनको आप देखिए और एक छंद सुनिए, सास बहू का झगड़ा। कि एक दिन एक बहू, एक दिन एक माता पुत्र की परीक्षा लेना चाहती थी। पूछा बेटा हमें एक बात तू बताएगा, बहू और मैं एक साथ यदि डूबती हो, सच बोलो उनमें से किसे तू बचाएगा। बहू ने कहा कि पिया सास को बचाएं आप। सास बोली तब कौन तुमको बचाएगा। बहू ने कहा कि मेरी चिंता सास जी न करे, मुझको बचाने तो मोहल्ला चला आएगा। वाह 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 वाह। सोचे, ये सास बहू का झगड़ा था। अब राजमणि पाल है, पाल लोग ही साणों को पालते हैं। उनका स्वास्थ्य आप देखिए। ये छंद हमारा पूरे भारतवर्ष में क्या विदेशों में भी इसकी बड़ी चर्चा हुई। कबड्डी चैंपियन, ध्यान से सुनिए। एक कबड्डी चैंपियन की पत्नी से उसकी सहेली पूछती है, बात यहीं से प्रारंभ होती है। स्वागत है। कि प्रश्न किया कबड्डी प्लेयर की वाइफ से, किस भांति तेरा पति तुझसे निभाता है, और किस भांति मिलता है, कैसा व्यवहार करे, कैसा चल रहा पति पत्नी का नाता है। आंसू भर आंख बीच उसने जवाब दिया, लाज की है बात कुछ कहा नहीं जाता है। तू 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 करता वो मेरे पास आता, सखी मुझे सिर्फ पाला जैसे छू के चला जाता है। वाह 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 वाह। लेकिन उनके मित्रों ने उनकी पत्नी को हिदायत दिया कि अगर ऐसा करते हैं तो आप क्यों नहीं करती। पढ़ी लिखी पत्नियां हैं, लड़कियां हैं, कितना अच्छा जवाब दे रही हैं। क्या जवाब है, ध्यान से सुने। तुम हो कबड्डी वाले मैं भी हूं कबड्डी बाज, तुम हो कबड्डी वाले मैं भी हूं कबड्डी बाज। पद्धति कबड्डी की ही अपनाई जाएगी, और इस भांति छूके मुझे भागते रहोगे तुम, धरती से नारी की कहानी उठ जाएगी। तू 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 कर आज मेरे प्यारे, अब से ये आदत तुम्हारी छूट जाएगी। तब तक तुमको दबोचे ही रखूंगी प्यारे, जब तक नहीं तेरी सांस टूट जाएगी। वाह 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 वाह। तो बंधुओं, आपने देखा
कि ये छंद हमारे अग्रवाल साहब कृपा शंकर भाई को देखे, हमारे अनुज हैं, हमारे शहर के हैं, आज बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने कभी हमारा कविता सुना नहीं, हमारी कविता सुनी नहीं, लेकिन हमारे अनुज है, मैं इन्हें बड़ा सम्मान करता हूं। अग्रवाल साहब को मैं एक छंद समर्पित कर रहा हूं। आप जानते हैं, जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जब इन लोगों का विवाह होता है तो वर कन्या के गुण मिलाए जाते हैं। जब बराबर के गुण मिलते हैं तब विवाह होता है। ध्यान से सुनिएगा कि रात थी सुहाग की, कहा पति ने पत्नी से, प्यारी तेरा दांत लगता कि जैसे मोती है, हिरनी समान तेरी बड़ी बड़ी आंख मेरे दिल में उतर कर प्रेम बीज बोती है। मैं रहा विवाह पूर्व कई औरतों के साथ, बोलो तुम पर भी क्या ऐसी वैसी बीती है। बोली पत्नी की नाथ बिना सब गुण मिले, तुम ही कहो क्या किसी की शादी कभी होती है। एक जैसे गुण जब तक नहीं मिलते बंधु तब तक विवाह नहीं होता। अगर हम नाम लेके सुनाने लगेंगे तो सारी रात छंद सुना सकते हैं। बंधुओं, पहली बार जब हमें अमेरिका जाने का अवसर मिला तो हम उस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर चढ़ गए, जो अब नहीं रहा। 6 महीने के बाद धराशायी हो गया। लोग हमसे कहने लगे, किसान जी आप अमेरिका क्या गए और उस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर कैसे चढ़ गए कि ये गिर गया। हमने कहा सांड चढ़ेगा, बाबा का वाहन है बंधु, तो गिरेगा ही। बंधुओं, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, ये अमेरिका से ठीक है, हमारा आजकल बड़ा अच्छा तालमेल बन रहा है, लेकिन लोग, हमारे भारत के वर्ष के लोग, जो भी अमेरिका के प्रति लोगों की भावना थी, उस भावना को मैं व्यक्त करना चाहता था। हम लोग कितने दिनों से आतंकवाद से पीड़ित हैं। हम लोग बराबर कहा करते थे कि आतंकवाद, हम लोग परेशान हैं, लेकिन वो नहीं मानता था। कैसे माना ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर सच कह रहा हूं तो आप समर्थन देंगे कि सेंट्रल ट्रेड में आग लगी, वाह, सेंट्रल ट्रेड में आग लगी, 7 मंजिला बिल्डिंग झूल गई है। सेंट्रल ट्रेड में आग लगी, 7 मंजिला बिल्डिंग झूल गई है। और बैरी की हिम्मत देख बढ़ी, अमेरिका की सांस भी फूल गई है। सारा घमंड है चूर हुआ, गरिमा महिमा सब धूल भई है। और जैसे को तैसा मिला, अमेरिका की दादागिरी सब भूल गई है। वाह 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 वाह। भारत रोता रहा कई साल से, आतंकवादी सताए रहे हैं। सब अमेरिकी उपासक शासक मेरा ही दोष बताए रहे हैं। क्लिंटन से कर जोर कहा पर क्लिंटन भी असहाय रहे हैं। और बूस में घुस गया जब मूस, तो बाप रे बाप चिल्लाए रहे हैं। तो बंधु, तब उन्हें मालूम हुआ कि वाकई में आतंकवाद क्या है। सांड जी बहुत अच्छे। लेकिन जिसके लिए ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा और जिसके लिए मैंने एक कविता लिखी, वो छंद मैं सुना रहा हूं कि आपका सांड जहां, दादा गवाह है। दोबारा जब मैं गया तो हमारे सोम दादा थे, एक गोष्ठी थी वहां डैलस में, तो लोगों ने कहा कि आप सुनते हैं कि आप अमेरिका के बारे में कुछ लिखे हैं। तो दादा ने कहा कि सुनाओ भाई। मैंने सुनाया तो वहां करीब 50, 60, 70, 100 लोग थे। करीब 60 लोगों ने कहा कि आप जरूर सुनाइए कल। 40 लोग कहने लगे कि नहीं, हम वहां का नमक खाते हैं, हम अमेरिका के बारे में कुछ इधर उधर की बात नहीं सुनना चाहते। लेकिन जो 60% अगर मार्क मिल जाए तो आदमी फर्स्ट क्लास माना जाता है। तो मैंने सुनाया वहां, और उसकी प्रतिक्रिया जैसा कि आप लोगों ने दिया वैसे ही हुई। खड़े होकर के लोगों ने इस छंद की सराहना की कि आपका सांड जहां भी पहुंचता है, होता है दिव्य वहां का नजारा। आपका सांड जहां भी पहुंचता है, होता है दिव्य वहां का नजारा। हुंकारता है फुंकारता है, हुरपेटता है यह सांड करारा। काशी का सांड अमेरिका में जाई के, सेंटर टावर में सिंह मारा। 7 मंजिला बिल्डिंग ध्वस्त हुई, बदनाम हुआ लादेन बेचारा। 7 मंजिला बिल्डिंग। तो बंधुओं, ये था, ये सांड जी के छंद थे।
मैं काशी का रहने वाला हूं। बंधुओं, बाबा भोलेनाथ का भक्त हूं। अब मेरा नाम सुदामा है। वाहन के नाते सुदामा जब नाम था तो हमारी कोई पूछ नहीं थी, लेकिन साण का नाम रखते ही विदेशों की यात्रा होने लगी। आप लोगों ने भी यहां साण को बुला लिया है। तो बंधुओं, हमारे यहां एक चैनल चलता है, सहारा चैनल। जब लोकसभा का चुनाव आया तो उसने हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि साण जी, जैसी राजनीति रहेगी वैसी रोज कविता आपको करनी होगी। मैंने कहा बिल्कुल करूंगा।